नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कुमार और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार में। आज एक बहुत ही प्रसन्नता की बात आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं और वह यह है कि अंगारक योग अब समाप्त होने को आया है। 1 जून सन 2024 को दोपहर के लगभग 3:30 बजे मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो मीन से निकल करके मेष में प्रवेश करेंगे और मीन में बनने वाला राहु के साथ अंगारक दोष समाप्त हो जाएगा। अंगारक योग किस प्रकार की भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है, आपने देश विदेशों में इस खबरों को देखा होगा, सुना होगा। और जो भी प्रेडिक्शन मैंने की थी, जैसे वायु दुर्घटनाओं के बारे में या आप जो मौसम से संबंधित जो प्रेडिक्शन थी वो, और आगजनी की घटनाएं, ये सभी आप लोगों ने इधर देखा कि किस तरह से ये घटनाएं घटित हुई। तो अब एक भयावह स्थिति जो थी उससे हमारे सभी जातक बाहर निकलने वाले हैं, विशेषकर उन जातकों को जिनके लिए ये विशेष रूप से प्रभावी था, जिसमें से हमने लिया था मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए इसे विशेष रूप से घातक बताया था। तो इन सभी जातकों को अब बहुत हद तक रिलीफ मिलने जा रहा है। तो भूमिपुत्र, हमारे साहस के देवता, हमारे संपत्ति के देवता और हमें हर तरह से जीवनी शक्ति से परिपूर्ण रखने वाले ग्रह मंगलदेव मेष राशि में 1 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। तो विभिन्न राशियों पर इनका क्या प्रभाव होगा, आइए हम सब जानेंगे। तो जब हम मेष राशि की गणना करेंगे तो सर्वप्रथम उस दिन की हम ग्रह स्थिति को जरा देख लेंगे। तो मेष राशि में जिस समय मंगलदेव प्रवेश कर रहे हैं उस समय उनके द्वादश में राहु और चंद्रमा का योग रहेगा। उनके एकादश में शनिदेव बैठे होंगे और द्वितीय स्थान में सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र की स्थिति वृषभ राशि में होगी। वहीं छठे स्थान में कन्या राशि पर केतु देव की स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर यह ग्रह योग है। अब इन ग्रह योग का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम जानेंगे। बात करेंगे मेष राशि के विषय में। जब मेष राशि की हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि मेष राशि में ये लग्न पे ही गोचर करने जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों के कुंडली में ये लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर लग्न से गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के पहले ही एकादश स्थान में शनि है और वहाँ से शनि की तृतीय दृष्टि मंगल पे पड़ने वाली है। तो मंगल को कहीं ना कहीं वो बल प्रदान करने वाले हैं। तो एक स्वास्थ्य को मजबूती, एक मन को मजबूती, एक हृदय को मजबूती, उनकी चतुर्थ स्थान पर चतुर्दृष्टि पड़ रही है। वहीं सप्तम स्थान पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम स्थान पे दृष्टि पड़ने से पत्नी के साथ थोड़ी बहुत विचार जो मतैक्य है उसमें कमी हो सकती है। और साथ ही ये अष्टम स्थान पर भी इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं और जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो यह समय अच्छा है, परंतु जो लोग फौज में हैं या बॉर्डर एरिया में जो लोग जिनकी पोस्टिंग है उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। वैसे कुल मिलाकर यह गोचर आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला, आपके बल साहस को बढ़ाने वाला और कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आपको लाकर खड़ा करने वाला है। कुल मिलाकर यह गोचर शुभ है। बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं इनकी स्थिति द्वादश स्थान पे है, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्तम और द्वादश स्थान के स्वामी होकर द्वादश स्थान पे ही बैठे हैं। तो इनकी चतुर्दृष्टि जो है वो तृतीय स्थान पे पड़ेगी। सप्तम दृष्टि इनकी छठे स्थान पर और अष्टम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगी। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे तो सप्तम स्थान पर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण पत्नी के प्रति आपका जो फोकस है वो किसी न किसी वजह से आप उधर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं। चाहे उनका स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं या
सप्तम स्थान जो है वो पार्टनर का भी होता है। अगर पार्टनर को किसी तरह की कोई दिक्कत हो या आपस में किसी तरह का शक संदेह अगर आपको पार्टनर पर हो रहा है तो भी आपका फोकस उस तरीके से भी जा सकता है। द्वादश स्थान में मंगल के मूल त्रिकोण राशि में जाने के कारण आपका व्यय को ये बढ़ाने वाला होगा, परंतु चतुर्थ दृष्टि तृतीय स्थान को देखने के कारण आपको सपोर्ट भी मिलते रहेगा। तो कुल मिलाकर मिला जुला इसका असर है, ठीक ठाक ये गोचर कट जाने वाला है। मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों की कुंडली में ये छठे एवं एकादश स्थान के स्वामी होकर एकादश स्थान में बैठे हैं और नवम भाव शनि से ये तृतीय दृष्टि से वहाँ दृष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके रिंग और रोग को ख़त्म करने वाले होंगे। आप देखेंगे कि ये आपके आय में वृद्धि भी करेंगे। जो चल अचल संपत्ति को लेकर जो भी विवाद है वो विवाद कहीं ना कहीं सुलझने की ओर जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान अवश्य रखेंगे, क्योंकि ये छठे स्थान के स्वामी हैं तो किसी भी कार्य की सफलता के पीछे आपका संघर्ष जरूर छुपा हुआ रहेगा। आपको संघर्ष करके ही उस सफलता को प्राप्त करना है। आप जब संघर्ष करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको हाथ मिलेगी। आठवें दृष्टि की हम बात करें तो छठा स्थान पे आठवें दृष्टि है, तो आपके मन में ये भावनाएं आ सकती हैं कि हम बिल्कुल ही अपने शत्रुओं पर हावी रहे और जीत मेरी ही हो। तो उस भावना को थोड़ा सा दरकिनार कर चलेंगे तो अच्छा होगा। एक सामंजस्य बना करके चलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे स्थिति अच्छे तरीके से गुजरेगी। कर्क राशि की हम बात कर लें तो कर्क राशि की कुंडली में यह पंचम एवं दसम स्थान के स्वामी होकर दसम से ही गोचर कर रहे हैं। मंगल देव दसम स्थान में मूल त्रिकोण राशि में रोचक नाम के योग बना रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही उन्नत स्थिति है। हालांकि कर्क राशि वाले जातक जो हैं अष्टम शनि से परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी अभी काफ़ी डामाडोल चल रही है। तो उन परिस्थितियों में मंगल देव का अंगारक योग छोड़कर दशम में आना कहीं ना कहीं इनके कार्य में जो एक रुकावट आ गई थी या जो कार्य आपके बढ़ नहीं रहे थे, अब ये कार्य बढ़ने लगेंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिलेगी। जो लोग भूमि भवन इत्यादि या आप ऐसे कहें कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो कानून के क्षेत्र में हैं या जो किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये 42 दिन का गोचर जो है बहुत ही सफलतादायक होने जा रहा है। शनि की अष्टम स्थिति है और शनि की दृष्टि भी मंगल देव पे पड़ रही है, तो संघर्ष के साथ सफलता मिलना निश्चित है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है गोचर है। अष्टम दृष्टि उनके पंचम स्थान पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा आप अपने बच्चों के प्रति जो एक ईगो है और उनको कंट्रोल करने की जो आप एक कसम खा के रहेंगे कि नहीं अब हमको उनको पूरी तरह से कंट्रोल करना है, वैसा ना करके अगर मिला जुला के चलेंगे तो संतान पक्ष से भी आपको बहुत खुशियाँ प्राप्त होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों के विषय में। तो सिंह राशि वालों की कुंडली में यह मंगल देव जो हैं वो नवम स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। नवम स्थान के स्वामी होकर के नवम स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। पहले ये राहु देव के साथ अष्टम स्थान में थे जो कि अंगारक योग में थे और इनके लिए काफ़ी कष्टकारक था, तो वो अब वहाँ से निकल करके नवम स्थान में आ गए हैं। अंगारक दोष से ये छूट गए हैं। जो दुर्घटना चोट इत्यादि ये सब की संभावनाएं इस पीरियड में थी, कई लोगों को ये दिक्कतें आई भी होंगी, तो अब ये लोग उस चीज़ से बाहर आ गए हैं। अब ये शांतिपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अष्टम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, तो माता के साथ थोड़ा सामंजस्य बना करके रखें, माता की थोड़ा सेवा करें, माता को ओवर रूल करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि वो आपके साथ एक अच्छे संबंध में एक अच्छे तरीके से रहें, तो आप देखेंगे आपको करीब करीब हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी और एक सुखदायक गोचरिया बनने जा रहा है। कन्या राशि की बात अगर हम कर लें तो कन्या राशि की कुंडली में या अष्टम स्थान और साथ ही साथ तृतीय स्थान के स्वामियों के अष्टम से ही गोचर कर रहे हैं। मंगल देव का अष्टम स्थान से गोचर करना कहीं से भी शुभ नहीं बताया गया है, तो ये
चोट चपेट दुर्घटना ये सब देने वाले योग को उत्पन्न करते हैं। मंगल देव की 8वीं दृष्टि तृतीय स्थान पे है, जो कि अष्टम से अष्टम है, और मंगल कन्या राशि वालों की कुंडली में पहले से ही केतु देव वहाँ पर विराजमान है। तो इन सारी स्थिति को अगर आप देखेंगे तो छठे स्थान से शनि की भी तृतीय दृष्टि मंगल देव पर पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके शारीरिक कष्ट को बढ़ाने वाला और मानसिक कष्ट को बढ़ाने वाला होगा। तो थोड़े सावधानी के साथ आप इस समय को व्यतीत करें। मानसिक क्षीणता आप महसूस करेंगे कि आपको बल नहीं मिल रहा है, मन थोड़ा सा अशांत है, तो आप वैसे परिस्थिति में खुद को थोड़ा संभाल के चलें और वाद विवाद से बचें, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि भी द्वितीय स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय है, तो थोड़ा ध्यान देकर इस गोचर को पार करें। बात करेंगे तुला राशि के विषय में। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव सप्तम स्थान से रोचक नामक योग बनाकर गोचर करने जा रहे हैं, और तुला राशि वालों के लिए ये सप्तम के स्वामी और द्वितीय स्थान के स्वामी होते हैं, जिनकी चतुर्थ दृष्टि दसम स्थान पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि लग्न पे और अष्टम दृष्टि द्वितीय स्थान पे पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में जातक को यानी तुला राशि वालों को संपत्ति से लाभ का योग पूर्णता बनता है। आप संपत्ति के क्रय विक्रय से धनार्जन करेंगे। दसम स्थान पर इसकी चतुर्थ दृष्टि पड़ने से आपके कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होगी, कार्य व्यवसाय का फैलाव भी होगा। आपको कार्य व्यवसाय में पत्नी का भी सहयोग प्राप्त होगा, परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे, सप्तम स्थान से मंगल का गोचर होने की वजह से पत्नी के साथ कोई विवाद हो सकता है, और कुटुंब में चूँकि अष्टम दृष्टि वहाँ पड़ रही है, अपना वर्चस्व स्थापित करने का जो आपका प्रयास है उसकी वजह से वाद विवाद हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर ठीक है, बस आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें और खुद को डोमिनेट करने की स्थिति से बचाएं, तो यह गोचर आपके लिए शुभ होने जा रहा है। बात कर लेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये लग्न के स्वामी और छठे स्थान के स्वामी होकर छठे स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। जिन जातकों को लोन की समस्या थी, जिनको लोन चाहिए था, अब उन्हें लोन प्राप्त होगा। आप किसी तरह के जो आपके लोन ड्यू रह गए थे, जिनकी लोन रीपेमेंट नहीं हो पाई थी, अगर आप उन सबको अगर ख़त्म करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा गोचर है। अष्टम दृष्टि लग्न पे ही पड़ रही है, तो खुद पे थोड़ा काम करेंगे, खुद को और ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात है। खुद पे काम करें और कोशिश करें कि हर तरह की जो आपकी समस्याएं उधर रही हैं, क्योंकि शनि की अड़ैया भी चल रही थी, चतुर्थ स्थान पे शनि की गोचर, और वहाँ से तृतीय दृष्टि छठे स्थान पे, तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपके वाद विवाद हैं वो अब ख़त्म हो जाए। आप खुद से इनिशिएटिव लेंगे, और अगर आपकी कोई लिटिगेशन के मैटर हैं या इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप उस ओर अग्रसर होंगे और इसे ख़त्म करने में आप सक्षम भी होंगे। तो कुल मिलाकर यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये गोचर कमोबेश ठीक है, बस थोड़ा सा पेट का आप ख्याल रखें, बाकी मिला जुलाकर यह गोचर शुभ होने वाला है। धनु राशि की बात कर लेंगे। धनु राशि में यह गोचर पंचम और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। अष्टम दृष्टि द्वादश पे ही पड़ रही है, खर्च को बढ़ाने वाला होगा। पंचम स्थान पर ये गोचर कर रहे हैं, तो अब संतान के साथ जो आपके उधर विवाद हो जाया करते थे, अब उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, परंतु यहाँ आपको खुद से ध्यान रखना है कि आप इसको खुद से मैनेज करके चलें, क्योंकि विगत कुछ समय में जो राहु और मंगल की स्थिति आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रही थी, जो पंचम से द्वादश था, तो संतान के साथ आपके काफ़ी मनभेद और मनमुटाव रहे होंगे। अब वो कम होने की स्थिति में आ रहे हैं, तो अब उसको आपको मिला जुला करके थोड़ा अपने से आप ईगो का ना रखें और उनके साथ एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे संतान के साथ भी आप एक क्वालिटी टाइम जरूर बिता पाएंगे। पंचम स्थान से इनकी चतुर्थ दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ती है। स्वास्थ्य पे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और वैसे लोग जो पढ़ाई के क्षेत्र में
जाना चाहते हैं, कोई नया एडमिशन ले रहे हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, ऑकल्ट इत्यादि से, ज्योतिष इत्यादि से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए समय ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो यह गोचर आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अवश्य देगा। कुल मिलाकर यह समय अच्छा ही है। मकर राशि की बात कर लें तो मकर राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वो चतुर्थ और एकादश स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ स्थान माता का स्थान होता है और माता के स्थान से किसी क्रूर ग्रह का पार होना बहुत उचित नहीं जान पड़ता है। परंतु एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि यह रोचक नामक राजयोग बना रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए यह एक अच्छा गोचर है, क्योंकि यह बलवान स्थिति में है और चतुर्थ स्थान में ये मूल त्रिकोण राशि में ही है। तो बहुत परिस्थितियों में अगर माता के स्वास्थ्य अगर आपके बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने के बाद ये संभल जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मंगल हैं वो वहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो सपोर्ट करेंगे। अष्टम दृष्टि एकादश स्थान पे रहेगी तो आय की वृद्धि ये अवश्य कराएंगे। और आप देखेंगे कि सिर्फ अगर विवाद को छोड़ दिया जाए, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है कहीं ना कहीं सुकून का और एक कंफर्ट जोन का भी है, तो वहाँ पे मंगल आ जाने के कारण कहीं ना कहीं किसी तरह के कोई विवाद होने के कारण आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, या कोई समस्या वैसी आ जाती है जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आप देखेंगे गोचर आपके लिए भी ठीक ठाक गुजर जाएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर जो है ये तृतीय और दसम स्थान के स्वामी होकर तृतीय स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। तृतीय स्थान का मंगल छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंधों को दर्शाता है। अगर आपके किसी विवाद के कारण अगर भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो गए थे तो वो संबंध अब सुधरने की ओर आ गए हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। अष्टम दृष्टि दसम स्थान पर पड़ रही है तो वो भी स्वक्षेत्री दृष्टि पड़ रही है, तो कार्य व्यवसाय में कहीं ना कहीं ये अनुकूलता को दर्शाता है। आप के अंदर एक ऊर्जा आएगी जिससे आप कोशिश करेंगे कि आप अपने कार्य व्यवसाय को बहुत बढ़ाएं और उस दिशा में आप कार्य भी करेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आपके दिमाग में जो एक जुनून सा चढ़ जाएगा कि नहीं नहीं अब इसको कर ही लेना है, अपने व्यवसाय को बहुत फैला ही देना है, तो उस स्थिति से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अभी चल रहा है वर्तमान में और दसम स्थान पर उनकी भी दृष्टि है, तो कार्य आपके शनै से नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हड़बड़ाकर उतावलेपन में अत्यधिक जोश में आकर कार्य ना करें, सामान्य रूप से अपने कार्य को बढ़ाएं, तो यह आपको सफलता देने वाला होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के विषय में। मीन राशि के ये द्वितीय और नवम स्थान के स्वामी होकर द्वितीय स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। इनकी चतुर्दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी और अष्टम दृष्टि जो है वो नवम स्थान पे पड़ेगी। यह गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। धन की वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी, घर में नए मेहमान आ सकते हैं, आपको धन का विशेष लाभ होगा। तो मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ही उन्नत गोचर है। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के द्वारा आप देखेंगे धन का लाभ आपको होगा, या आप अपने पिता से किसी तरह की सहायता लेते हैं किसी कार्य को संपादित करने में, तो उनसे आपको लाभ अवश्य होगा। कुल मिलाकर गोचर बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाएं। तो दर्शकों, ये रहा मेष राशि में भूमिपुत्र मंगल के गोचर का फल। उम्मीद करता हूँ 12 राशि वालों को उनके गोचर के विषय में जो मैंने बताया वो बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं। और आजकल लोग क्वेरी करने के लिए बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले व्हाट्सएप करें कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं समय निकाल कर होगा तो स्वयं आपको कॉल कर लूँगा, या फिर आपको एक समय दे दूँगा जिसमें कि आप कॉल कर सकते हैं। आप अनायास ही जब कभी भी फ़ोन ना किया करें, इससे
काफ़ी कठिनाई होती। कभी अनुष्ठान रहता है, कभी पूजा रहता है, कभी कुंडली एनालाइज करना होता है और उसी समय फ़ोन कॉल आ जाने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दर्शक मेरी भावनाओं को समझेंगे, इसे अन्यथा नहीं लेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।